ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गीता जी में भगवान ने कहा जे अंत काले च मामेव असमरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो लोग मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं और जो प्राण छोड़ता है उसको दिव्य शक्ति प्राप्ति होती है, सदगति होती। कितने लोग ऐसे समझते हैं कि आज खाओ पियो मजा करो, अंत काल में हम राम राम बोलेंगे और विमान आ जाएगा और विमान में बैठ के हम बैकुंठ को जाएंगे। आज भक्ति करने की क्या जरूरत है? जब बूढ़े हो जाएंगे, चौथापन आ जाएगा तो भगवान का खूब भजन कर लेंगे, हमारे लिए विमान आएगा ही। कहते अंत काले च मामेव। आचार्य ने यह अंत काल का अर्थ किया है प्रतिक्षणस्य अंतः, प्रतिक्षणस्य अंतः। शरीर क्षण क्षण में मरता है। कविता में कहा गया ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयांचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नाम्र पे चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हम लोग 8वां क्लास में ये कविता पढ़े थे, रसखान जी का, याद आ जाती है। कहते हैं जो शरीर क्षण क्षण में मरता है और प्रति क्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वह दुखी होता है, जो कण का दुरुपयोग करता है वह दरिद्री होता है। एक कण का दुरुपयोग मत करो। एक कण से अनेक जीवों का पोषण हो सकता है। यह महंगाई क्यों हुई? लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं। अन्न भगवान का स्वरूप है। थाली में पत्तल में जरा भी छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक कण खा जानी चाहिए। अन्न नारायण स्वरूप अन्नपूर्णा है। अन्न में नारायण का वास है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि थोड़ा तो छोड़ना ही चाहिए, फैशन है। एक कण भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति हो सकती है। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दूसरे जन्म में भिखारी हो जाता है। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न ही हमारी जीविका है। अगर अन्न नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते। अब उस अन्न को आप छोड़ दो, फेंक दो, ये अच्छी बात नहीं। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वो मरण बिगड़ता है। कण और क्षण
दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ये दोनों का उपयोग करता है वह उसका जीवन जो है मंगलमय होता है। सूत जी सावधान करते हैं, जो मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में जाता है, बहुत सा समय पैसा कमाने में जाता है, अब बहुत सा समय सुख भोगने में जाता है, और बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में जाता है, बहुत सा समय बात करने में चला जाता है, अब बहुत सा समय रोने में चला जाता है। शांति से बैठ के मानव भजन नहीं करता। जितना आप बाहरी बनावट पर ध्यान देते हो, बाहरी विचारों पर ध्यान देते हो, उतना शांति पर बैठ करके भजन कर लो तो कितना आनंद होगा। एक रसोइया था, वह थोड़ी रसोई बना करके किसी से मिलने गया, वहां बातें करने लगा और 1 घंटे तक वहां बैठा रहा। जब बातें चल गई तो बात का उत्तर प्रत्युत्तर चलेगा ही। आधी रसोई जल गई। आकर के उसने देखा तो आधी रसोई जल गई थी। कोई रसोई चढ़ा के वो चला गया था, अब बात करने में लग गया। अब ध्यान ही नहीं है जब मैं गैस चलाया ही क्या हुआ। फिर तो उसको बड़ा दुख हुआ, वह रोने लगा। ये 1 घंटे तक बात की, 1 घंटे तक रोता रहा, सब कुछ जल करके भस्म हो गया। क्या मिला? मानव की ऐसे ही दशा है, बातें करता है, रोता है, अब शरीर बिगड़ गया, अब कुछ भजन नहीं होता है। न बचपन में भजन किया, न जुबा में किया, अब बुढ़ापा में तो रोना पड़ेगा। यही बात है, सारी समस्याएं आ जाएगी। अरे युवा अवस्था में भजन करो ना, बुढ़ापे को क्यों इंतजार करते हो? बहुत से लोग अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन शांति से बैठ करके भजन नहीं करते। सारे पुस्तकों को सारांश है भगवान का भजन। चाहे आप राम राम करो या कृष्ण कृष्ण करो या गुरु गुरु करो या कुछ भी करो, सारांश तो यही है। तो बैठ करके आप भजन करें ना। देखो, अच्छी पुस्तक पढ़ने से तो बहुत लाभ नहीं है। जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है वह बातें करता है। जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है उससे यही होता है जो शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान जब बहुत बढ़ जाता है तो साधु संतों को भी परीक्षा करना शुरू कर देता है। बहुत पढ़ा लिखा कथा में जाता नहीं है, और कजाति तक चला गया तो कथा में अकर के बैठता है। कहता मैं तो सब जानता हूँ, पूरा भागवत याद है, मैं क्या बैठूंगा। अब बैठेगा भी तो बस उनके साथ बातें करना शुरू कर दिया। कहते 2 वर्ष पहले एक महाराज आए थे, बहुत अच्छी कथा करते थे। सभी महाराज अच्छे हैं, आप सभी लोग भी अच्छे हैं, ये बात नहीं है। अपने मन को कभी देखा है? कहते मेरा मन कैसा है? मानव जगत को देखता है, ये अपने मन को नहीं देखता। मानव मन को देखे तो खबर पड़े कि मेरा मन जितना बिगड़ा हुआ है उतना इस संसार में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। पहले अपना देखो। जो बहुत पुस्तक पढ़ता है वह चर्चा करता है, शांति से बैठ के भक्ति नहीं करता। मानव जीवन में बहुत सा समय पढ़ने में जाता है, बहुत सा समय बात करने में जाता है,
मानव भक्ति नहीं करता, मानव भजन नहीं करता। काल सभी को सावधान करता है। कहते अब मैं आने वाला हूं, अब मेरा समय जो है हो गया है। जीव संसार सुख में ऐसे फंसा हुआ रहता है कि काल का पत्र पढ़ता ही नहीं। काल सभी को पत्र लिखता है कि अब मैं आने वाला हूं, अब मेरा समय हो गया। काल कहता है, दांत झड़ने लगते हैं, सूचना देते हैं, काल टेलीफोन करते हैं, तब समझ जाना कि काल का पत्र आ गया, क्योंकि अब दांतें काम नहीं कर रहा है। जब जन्म हुआ था तो मुख में एक भी दांत नहीं था। अब मरण समीप होता है तो धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। जन्म का दांत फिर से आ जाता है। जन्म में जो दांत निकलते हैं वह टूटता है और फिर आ जाता है, और जो बुढ़ापे में आके दांत गिरता है वह पुनः नहीं आता है। कलयुग के लोग जो है बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत आगे बढ़ गए। दांत गिर जाते हैं तो 200-500 रुपया खर्च करके नकली दांत लगवा लिया जी, जय राम जी की। मुख में दांत रहने से मुख थोड़ा ठीक लगेगा। अब मरने का समय हो गया, तुम्हें दांत का ख्याल आ रहा है, भगवान का भजन करो ना। हाँ, कितने लोग ऐसे समझते हैं जो नकली दांत रखने से खाने में थोड़ा मजा आएगा, माने अच्छा आएगा। आज तक कितना खाया, खाने से शांति मिली? मन को समझाने से शांति मिलती है, खाने से शांति नहीं मिलती। दांत गिर जाए तो मन को समझाना कि अब दूध भात खा करके भक्ति करने का समय आ गया, अब रोटी खाने का समय नहीं, तो रोटी नहीं खा सकते। आज तक बहुत खाया, खाने से तृप्त नहीं होती। ये मन को समझाना है और दिन भर भगवान का भजन करना है और सादा भोजन अपना लो। श्रोताओं, जिसका मरण समीप में है उसको आकाश में अर्धंती तारा का दर्शन नहीं होता। जिसका मरण समीप है उसको आकाश में अर्धंती नाम के तारा का दर्शन नहीं होता। एक तारा है, सब दिन दिखाई पड़ता है, वो भी दिखाना बंद हो जाता है। आकाश में अर्धंती तारा का दर्शन न हो तो यह समझे कि 1 वर्ष के अंदर मरना है। आप सब लोग ऋषियों का बालक हो, आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ। एक भाई ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा, महाराज मैं गोत्र नहीं जानता, मेरी माँ जानती होगी, मैं तो परदेश में रहता हूँ, मैं परदेश का इतिहास जानता हूँ, अपने भारत के ऋषि मुनि को इतिहास को नहीं जानता हूँ। बताओ, गोत्र भी याद नहीं। आप सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, जो 24 गोत्र हमारा है। भारद्वाज है, शांडिल है, कश्यप है, वत्स है, ये सारे ऋषि थे। जमदग्नि, गौतम, ये हमारे पूर्वज है, पितर। हम सब उन्हीं ऋषियों के बालक हैं, जिसमें 7 ऋषि आज भी है, जिसको हम सप्त ऋषि कहते हैं। इसलिए 7 ऋषि आज भी है। जैसे आपको
ऋषि का वंश कहते हैं विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। ये 7 ऋषि है, सप्त ऋषि है, ठीक है ना। ये सप्त ऋषि हैं जो आज भी विद्यमान है। अब आगे की व्याख्या कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।